2024 के लिए कल कागजात नामजदगी लेने और जमा करवाने का आखिरी दिन है। जो सियासी जमातें हैं वो अपने पहलवान मुकम्मल कर रही हैं। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ मुल्क भर से अपने 100 उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। ये बंदे कौन कौन है, ये कौन से खुशकिस्मत है और कौन किसका सिफारशी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं लम्हा न्यूज़। नाज़रीन, खबर यह है कि कल जो है वो कागजात नामजदगी इलेक्शन 2024 के लिए कल कागजात नामजदगी लेने और जमा करवाने का कल आखिरी दिन है और जो सियासी जमातें हैं वो अपने पहलवान मुकम्मल कर रही हैं, उनकी एडजस्टमेंट कर रही हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो ख़ुद को आइंदा हुक्मरान तस्वर कर रही है और हुक्मरानी के लिए ही नवाज शरीफ लंदन से पाकिस्तान आए। 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है इसके लिए मुस्लिम लीग नून ने मुख्तलिफ मुल्क भर से अपने 100 उम्मीदवार फाइनल कर लिए हैं। ये खबर हम दे रहे हैं कबल वक्त कि नून लीग ने अपने 100 बंदे 100 पहलवान के टिकट जो हैं वो ओके कर दिए हैं। ये बंदे कौन कौन है, ये कौन से खुशकिस्मत हैं और कौन किसका सिफारशी है, इस पर मैंने आज बात करनी है। और दूसरी खबर नाज़रीन ये है कि परवेज़ लाई को जेल के अंदर दिल का दौरा पड़ा है और जेल से उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया है। ख़बर यह है कि मोनस लाई ने किसी अपने दोस्त के ज़रिए जेल में उनसे रब्ता भी किया और वहाँ पे ये ज़राए का कहना है कि उनसे बातचीत भी हुई और कान में क्या कहा परवेज़ लाई को जो उन्होंने दिल जो है वो पकड़ कर बैठ गए, इस पर मैं बात करूँगा आज। और ये भी आपको बताना है, इसके अलावा जो है ये भी बताना है कि जो हेल्थ के मामलात हैं पंजाब के अंदर वो ठुस होते हुए नज़र आ रहे हैं। 2023 में हेल्थ कोई अच्छा नहीं रहा मरीज़ों के लिए पंजाब में, इस पर बात करेंगे। तो नाज़रीन, ख़बर ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अपने जो बड़े बड़े तकड़े पहलवान हैं जिनके बगैर वो चल नहीं सकती, उनमें से 100 लोगों को उन्होंने फ़ाइनल कर लिया है इलेक्शन 2024 के लिए और वो लोग बगलें बगाना शुरू हो गए हैं, जबकि कुछ लोग पाइपलाइन में हैं जिनको आइंदा 2 से 3-4 रोज़ में नून लीग फ़ारग करेगी, फ़ाइनल कर लेगी उनके नाम। अब मैं आपको ख़बर दूंगा कि कौन कौन से लोग जो हैं गैर मुसद्दक़ा तौर पर जो इतलात हैं नून लीग के कैंप से जो खबरें मिली हैं, कौन कौन खुश नसीब जो हैं वो फ़ाइनल हुए हैं इलेक्शन 2024 के लिए। और ये भी आपको बताना है कि अलीम खां को 119 की बजाय किस हल्के से एडजस्ट किया जा रहा है और जहांगीर तरीन जो है वो कहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे और नून लीग उनकी सपोर्ट करेगी या नहीं, और काफ लीग को अब तक क्या मिला है, इस पर भी हम बात करेंगे। नाज़रीन, कल इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है, इंतखाबात हैं, उसके लिए कल जो है वो कागजात नामजदगी हासिल करके वापस जमा कराने की आखिरी तारीख होगी। कल वो वक्त ख़त्म हो जाएगा जिसके बाद छानबीन होगी उम्मीदवारों की और तराज़ात भी दायर किए जाएंगे और फिर फाइनल लिस्ट उम्मीदवारों की जो है इलेक्शन कमीशन जारी करेगा। तो नाज़रीन, ख़बर यह है कि तमाम जमातें अपने अपने जो पसंदीदा उम्मीदवार हैं जिन्हें वो समझती है कि वो तकड़े पहलवान हैं और मार का सर कर लेंगे, यानी कि विनिंग कैंडिडेट जो हैं, जो विनिंग यानी कि पोजीशन पे हैं, उनके नाम नून लीग जो है वो फाइनल कहा जा रहा है। नून लीग से हमें खबर मिली है कि कबल इस वक्त हम आपको खबर दे रहे हैं कि 100 बंदों के नाम, 100 उम्मीदवार बराए कौमी असम्बली, जिनमें से बाज़ सूबाई असम्बली के भी लोग हैं, उनके 100 बंदों के खुशकिस्मतों के नाम फाइनल कर लिए गए हैं, जिन्हें बता दिया गया कि आप कागजात नामजदगी वापस नहीं लेने, जमा करवाएँ, जिन्होंने बड़ी तादाद में अपने कागजात जमा करवा दिए। अब ये मैंने 100 बंदों के नाम आपको देने हैं कि कौन कौन से खुश नसीब हैं जो नून लीग के प्लेटफार्म से ओके हुए हैं 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के लिए। लेकिन इससे पहले मैंने आपको जो खबर देनी है, खबर यह है कि अभी तक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और नून लीग में जो है वो कोई सीट एडजस्टमेंट फ़ाइनल नहीं हो सकी। मीटिंग्स का सिलसिला जारी है, लेकिन वीटो की जो पावर है वो नवाज शरीफ के पास है और वही फ़ैसला करेंगे कि कितनी सीटें एडजस्टमेंट होनी है। हमारे ज़रा ये कह रहे हैं कि नून लीग पंजाब के अंदर उन्हें जो है कौमी असम्बली की 3 से 4 सीटों पर एडजस्टमेंट करेगी और जो पंजाब असम्बली है उससे कम लोग, अगर उन्होंने 50 बंदे मांगे थे उसको कम करके उन्होंने 40 कर लिए। अब हमारे ये ज़रा कह रहे हैं कि नून लीग चूँकि पंजाब की विनिंग पार्टी है
और वो नहीं चाहती कि पंजाब के अंदर किसी की सीट एडजस्टमेंट हो। लिहाजा पंजाब के अंदर उन्हें इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को उनके मतलूबा जो उम्मीदवारान हैं जिनकी वो डिमांड करते हैं, पहले 50 फिर 40 पे आगे, कौमी असम्बली के 26 थे, तो उसमें कुछ ज़्यादा उन्हें नहीं मिलने वाले। ज़राए का ये कहना है कि 15 से ज़ायद लोग सीट एडजस्टमेंट नून लीग उनके साथ नहीं करेगी। ये एक इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लिए बुरी खबर है, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो वो कहते हैं कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के मरकज़ी कायद से हमारी एक बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसा हुआ, नून लीग ने ऐसा कहा, ऐसा किया, तो वो सीट एडजस्टमेंट उनके साथ नहीं करेंगे, बल्कि खुला मैदान होगा नून लीग के लिए भी, इस्तेकाम पाकिस्तान की पार्टी के उम्मीदवारों के लिए, फिर जिसको अल्लाह दे वही कामयाब होगा। तो तीसरी खबर ये है कि काफ लीग के साथ अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई जो वादा वफा नहीं हुआ, और ना ही सीट एडजस्टमेंट के लिए कोई बात फाइनल हुई है। इसके लिए भी अभी बातचीत मीटिंग्स में जारी है। MQM के साथ भी अगरचे नून लीग ने इत्तेहाद का मशवरा किया और फिर ऐलान भी किया और मुलाकातें भी हुई, लेकिन MQM के साथ भी अभी तक सीट एडजस्टमेंट नहीं हुई। शहबाज शरीफ कराची से जैसे फैसल वाडा से हारे थे, 242 जो हल्का है वहाँ से शहबाज शरीफ दोबारा उम्मीदवार हैं, लेकिन MQM ने उनकी सपोर्ट करने की अभी तक हामी नहीं भरी। यानी ये तो थी जोड़ तोड़ की सियासत। और हाँ, बड़ी अहम खबर नाज़रीन एक और है कि फैसल वाडा जिन्होंने शहबाज शरीफ को कराची के अंदर 2018 के इलेक्शन में शिकस्त दी थी, भारी अक्सरियत से जीते थे, अब वो ये इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की तरफ भी गए, नून लीग से लोगों से भी मुलाकातें हुई, लेकिन उन्होंने आसिफ अली जरदारी को अमाम अपना आइंदा का तस्लीम कर लिया है और पीपल्स पार्टी में चले गए हैं, चूँकि आसिफ अली जरदारी के साथ उनकी तस्वीरें जो हैं वो वायरल हुई हैं सोशल मीडिया पर। तो इससे लगता है कि पीपल्स पार्टी भी अब पर जो है वो निकालने लगी है, और नून लीग को पहले से आंखें दिखा रही थी, लेकिन आइंदा सेटअप में उनका भी एक बड़ा किरदार होगा, इसकी बातें सामने आ रही हैं। तो नाज़रीन मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ। बात यह है कि मेरे प्रोग्राम के अंदर ही एक बड़े खुसूसी मेहमान आए, मैं उनको खुशामदीद कहता हूँ, तो नाम नहीं बताऊँगा। तो चलें, अच्छा, दूसरी बात जो मैंने आपको ये बतानी थी कि ये बताना था कि नून लीग के अंदर जो है 100 से ज़ायद जो लोग हैं उनके जो इलेक्शन है वो उनके लिए आइंदा इलेक्शन के लिए उनके टिकट फाइनल हो चुके हैं। अब मैंने उनके नाम आपको बताने हैं। नाम यह है कि सबसे पहला नाम नवाज़ शरीफ साहब का है जो 4 मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। पार्लियामानी बोर्ड ने उनके नाम की मंजूरी दे दी है। नवाज़ शरीफ को पहले ये मशवरा दिया गया कि वो 7 हलकों से इलेक्शन लड़ें और मानसरा से इलेक्शन लड़ें, लाहौर से लड़ें, कराची से लड़ें, लेकिन वो तो लड़ेंगे, लेकिन पार्लियामानी बोर्ड जो है उन्होंने मशवरा दिया है, बल्कि मंजूरी भी दी है कि 4 MNA के हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके बाद शहबाज शरीफ के नाम की भी मंजूरी पार्लियामानी बोर्ड जो नून लीग है उन्होंने दे दी है, और वो भी 2 MPA और 3 MNA की सीटों से इलेक्शन लड़ेंगे। कराची से भी लड़ेंगे, लाहौर से भी लड़ेंगे और वारबर्टन से भी लड़ेंगे। कसूर के करीब एक हल्का है, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ेंगे, उसके नाम की भी मंजूरी होगी। उसके बाद मरियम साहबा, उनके नाम की भी मंजूरी दे दी गई है पार्लियामानी बोर्ड ने, और वो भी मानसरा, सिंध और लाहौर से इलेक्शन लड़ेगी। इसके बाद हमजा शहबाज के नाम की भी मंजूरी हुई है, लेकिन सलमान जो शहबाज है उनके नाम की मंजूरी नहीं हुई, वो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे। इसके बाद ये तो नून लीग के अपने थे जो बाहर आए। ये भी इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब के एक दमाद के नाम की भी मंजूरी दी गई है, अली जिनका नाम है। अब वो इलेक्शन लड़ते हैं नहीं लड़ते, चूँकि अभी तक तो उन्होंने आज की तारीख तक अपने कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाए। अब उसके बाद लाहौर के अंदर जो है वो ख्वाजा साद रफ़ीक हैं, उनके नाम की मंजूरी हुई है, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। मलक रियाज के नाम की भी मंजूरी हुई है, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह जो हैं आलम साहब, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे, उनके नाम की मंजूरी हो गई है। जो इसी तरह एहसन इकबाल साहब की नारोवाल से मंजूरी हुई है। ये भी कहा जाता है कि शकरगढ़ से दानियाल अजीज़ के नाम की भी मंजूरी होगी है। सियालकोट से ख्वाजा आसिफ के नाम की मंजूरी हुई है। ख्वाजा आसिफ का मुकाबला PTI की उस्मान डार की वालदा करेंगी, उन्होंने अपने कागजात जमा करवा दिए हैं, वहाँ पे बड़ा टफ मुकाबला होगा। अब उसके बाद जो है लाहौर के अंदर जो 30% पुराने लोग हैं उनके नामों की मंजूरी नहीं की, उनके जगह नए उम्मीदवार लाए जाएंगे। अच्छा, शेख रहील असगर साहब, उनके नाम की भी मंजूरी हुई है। सेल शौकत भट्ट, उनको भी टिकट कहा जाता है कि वो भी ओके हो गया है।
अच्छा, इसके अलावा जो है वो राना सनावला उसके नाम की भी मंजूरी हो गई है, अंसर मजीद साहब के नाम की मंजूरी हो गई है, और जो साबिक गवर्नर पंजाब थे उन्हें भी जो है वो इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई है, वो भी इलेक्शन लड़ेंगे। और इस तरह जो है वो 100 के करीब लोग हैं जिनके नामों की मंजूरी मुस्लिम लीग नून के पार्लियामेंट्री बोर्ड ने दे दी है कि वो इलेक्शन के लिए फ़ाइनल है और इलेक्शन के मैदान में उतरेंगे वो भी। अच्छा, औरंगज़ेब मरियम औरंगज़ेब सब स्पेशल सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगी, वो जनरल सीट पे इलेक्शन नहीं लड़ेंगी। अच्छा, आबद शेर अली उनके नाम की मंजूरी हुई है, खुरम दस्तगीर उनके नाम की मंजूरी हुई है, जवेद इखलास पिंडी से उनके नाम की मंजूरी हुई है। अच्छा, इसके अलावा जनाब सरगोदा से हैं वो नवाज़ रांझा साहब, उनके नाम की मंजूरी हुई है। इस तरह मैंने ख़बर ये दी है कि 100 खुशकिस्मत हैं, बाकी की तफसीलात इतने नाम बंदा पढ़ नहीं सकता। मेरी स्क्रीन पे आप ज़रूर देखिएगा वो लिस्ट जिनके नामों की मंजूरी हो चुकी है नून लीग के अंदर कि वो इलेक्शन लड़ने के फ़ाइनल हैं। नाज़रीन, ये थी अब तक की ताज़ा तरीन जो मैंने आपको दी। कल फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए जावेद इकबाल को दें इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।